देखिए दोस्तों, इस वीडियो में बताया गया है कि 1000 करोड़ साल बाद इब्लीस को सजा कैसी मिलेगी और शैतान मौत क्यों मांगेगा। देखिए इस फिर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को कल्पना कीजिए एक ऐसे शरीर की जिसकी चमड़ी हर पल जलकर राख हो रही है और अगले ही पल फिर से नई चमड़ी उगाती है। एक बार या दो बार नहीं, करोड़ों बार। दुनिया के हिसाब से 1000 करोड़ साल बीत चुके हैं। ऐ हमारे रब, हमें यहाँ से एक बार निकाल दे, हमें दुनिया में वापस भेज दे। यह दर्दनाक आवाज और किसी की नहीं, बल्कि उस शापित इब्लीस की है, यानी शैतान, जिसने घमंड में आकर अल्लाह से कहा था, मैं आदम से बेहतर हूं, मैं क्यों झुकूं एक मामूली मिट्टी के पुतले के सामने। मैं इनके सामने क्यों झुकूं? तूने इसे मिट्टी से बनाया है और मुझे आग नहीं से। करना चाहिए। हर इंसान हो या कोई भी। 1000 करोड़ साल बाद उसके उस क्या घमंड सजा का है क्या नतीजा तकब्बुर करने निकला। वाले। कयामत तक की जो मोहलत उसे मिली थी वो खत्म हो चुकी है और अब जहन्नम की सबसे गहरी जहन्नम के सबसे खाई हाविया में शैतान की असली हाविया में। बर्बादी शुरू हो चुकी है। आज हम हदीसों के पन्नों से एक ऐसा नजारा आपके सामने रखेंगे जिसे सुनकर आपके शरीर का खून सूख जाएगा। जहन्नम के बिल्कुल तल निचले हिस्से में आग का बना हुआ एक विशाल संदूक है। इब्लीस को उसी आग के संदूक में डालकर बाहर से ताला लगा दिया गया है। दुनिया में उसे अपनी फौज और चेलों पर बहुत घमंड था, इसीलिए आज उसे बिल्कुल अकेला कर दिया गया है। उस संदूक में हवा का नामो निशान नहीं है तो सिर्फ जहरीली आग का धुआं। वह दाईं तरफ मुड़ता है तो आग की दीवार है, बाईं तरफ मुड़ता है तो बड़े बड़े कांटे हैं। पानी के बदले उस संदूक की छत से खौलता हुआ पिघला तांबा टपकता है, जो उसके सिर के तालू को फाड़कर सीधा पैरों के नीचे से निकल जाता है। 1000 करोड़ साल से लगातार उसे यही सजा मिल रही है। इस दर्दनाक अजाब का अंदाजा लगाना हमारे लिए नामुमकिन है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें जहन्नम की सबसे हल्की सजा के बारे में जानना होगा। सही हदीस में आता है कि जहन्नम में जिस इंसान को सबसे कम सजा मिलेगी उसे आग के सिर्फ 2 जूते पहनाए जाएंगे, लेकिन उन जूतों की गर्मी इतनी भयानक होगी कि उसके पैरों के तलवों से होते हुए गर्मी सीधे उसके दिमाग तक पहुंचेगी और उसकी खोपड़ी के अंदर उसका दिमाग ऐसे उबलने लगेगा जैसे चूल्हे पर रखे किसी बर्तन में पानी खौलता है। दर्द की शिद्दत इतनी ज्यादा होगी कि उस इंसान को लगेगा कि पूरी जहन्नम में सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा अजाब उसी को दिया जा रहा है। वह चीख चीख कर कहेगा, मुझसे ज्यादा भयानक सजा किसी को नहीं मिल रही, जबकि हकीकत में वह जहन्नम का सबसे कम दर्जे का अजाब होगा। अब जरा कलेजा थाम कर सोचिए, जब सबसे हल्की सजा का यह हाल है तो इब्लीस तो जहन्नम के बिल्कुल नीचे मौजूद है। आम जहन्नमियों की सजा अगर एक मोमबत्ती की लौ जैसी है तो इब्लीस की सजा किसी जिंदा ज्वालामुखी के खौलते लावे में डूबने जैसी है। वह हर एक सेकंड ऐसा दर्द सह रहा है जो दुनिया के सारे परमाणु बमों के एक साथ फटने पर भी पैदा नहीं हो सकता। 1000 करोड़ साल लगातार जलने के बाद उसका शरीर काले कोयले जैसा हो चुका है। आंखों से आग का लावा टपककर उसके चेहरे का गोश्त पिघला रहा है। जब वह भूख से पागलों की तरह चीखता है तो फरिश्ते उसे झक्कूम का कांटेदार पेड़ खिलाते हैं। वह कांटे उसके गले को फाड़ देते हैं और जब वह दर्द से तड़पकर पानी पानी चिल्लाता है तो उसे हमीम यानी खौलता हुआ आग जैसा पानी पिलाया जाता है। वह पानी पीते ही उसकी सारी आंतें पिघलकर पाखाने के रास्ते से बाहर गिर जाती हैं और फिर अल्लाह उसे दोबारा सही कर देते हैं। जानते हैं क्यों? ताकि यही भयानक सजा नए सिरे से शुरू हो सके। लेकिन शारीरिक अजाब से भी ज्यादा दर्दनाक मंजर तब आता है जब दर्द की सारी हदें पार होने के बाद इब्लीस सीधे अल्लाह से बात करने की कोशिश करता है। 1000 करोड़ साल बाद जब उसका सारा घमंड धूल में मिल चुका होता है, इब्लीस आसमान की तरफ देखकर चीखता है,
रब्बना अखरिजना मिन्हा। ऐ अल्लाह, मेरी बात सुन लीजिए। मैं जानता हूं मैंने पाप किया है, लेकिन आपकी रहमत कहां है? मुझे इस आग से निकाल दीजिए। हम अब कोई पाप नहीं करेंगे, हम सिर्फ नेक काम करेंगे। यह सुनकर पूरी जहन्नम शांत हो जाती है। इब्लीस सोचता है कि शायद अल्लाह उस पर रहम कर दे, लेकिन नहीं। ब्रह्मांड के मालिक महान अल्लाह तब ऐसी कड़कती हुई आवाज में जवाब देते हैं जो जहन्नम की आग से भी ज्यादा दर्दनाक होता है। खसौ फीहा वला तुकल्लिमून। चुप रहे, धिक्कारे हुए कुत्तों की तरह इसी जहन्नम में पड़े रहो और आज के बाद कभी मुझसे बात मत करना। अल्लाह का यह एक बात इब्लीस के सीने को चकनाचूर कर देता है। उसे समझ आ जाता है कि अल्लाह की रहमत का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए सील हो चुका है। सजा यहीं खत्म नहीं होती। कभी कभी अल्लाह उसे उस संदूक से बाहर निकालकर जहन्नम के आम कैदियों के सामने लाते हैं। जब दुनिया के पापी इंसान और फिरौन जैसे लोग उसे देखते हैं तो वह पागलों की तरह उस पर झपट पड़ते हैं। यह सब सिर्फ तेरी वजह से है इब्लीस। लोग अपनी खुद की सजा भूलकर इब्लीस को कुत्तों की तरह नोच कर खाने लगते हैं, उसका गोश्त फाड़ते हैं। इब्लीस चीखता हुआ भागता है और फरिश्तों से कहता है, मुझे इनके पास से बचाओ, मुझे वापस उसी आग के संदूक में डाल दो। सजा और जिल्लत के 1000 करोड़ साल गुजरने के बाद अल्लाह के हुक्म से इब्लीस अपना आखिरी भाषण देगा। वह आग के एक मिंबर पर खड़ा होगा। करोड़ों जहन्नमी इस इंतजार में शांत खड़े होंगे कि शायद वो आज कोई बचने का रास्ता बता दे। लेकिन इब्लीस जो बोलेगा वह उनके कफन की आखिरी कील साबित होगा। वह कहेगा, बेशक अल्लाह ने तुमसे सच्चा वादा किया था और मेरा वादा झूठा था। आज अल्लाह ने अपना वादा पूरा कर दिया। तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? मैंने तो तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं की थी। मैंने तो सिर्फ तुम्हें आवाज दी थी और तुम खुद ही उस पुकार के इंतजार में बैठे थे। इसलिए आज मुझे दोष मत दो, खुद अपने आप को दोष दो। आज मैं खुद अपनी जान नहीं बचा पा रहा हूं तो तुम्हें कैसे बचाऊंगा? यह खौफनाक सच्चाई सुनने के बाद जहन्नमियों की रही सही उम्मीद भी हमेशा के लिए बुझ जाएगी। उन्हें समझ आ जाएगा कि यह 1000 करोड़ साल तो सिर्फ एक शुरुआत थी। शारीरिक दर्द अपनी जगह था, लेकिन इब्लीस के लिए एक दिमागी तूफान अभी बाकी था। इब्लीस के मन में इतने सालों से एक ही झूठी उम्मीद दबी हुई थी कि शायद करोड़ों साल बाद ही सही कभी तो मेरी मौत आएगी। मौत आएगी तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन जिस दिन उसकी यह आखिरी उम्मीद टूटेगी, वह दिन उसके अस्तित्व का सबसे भयानक दिन होगा। फैसले के दिन के बिल्कुल आखिर में फरिश्ते जन्नत और जहन्नम के बीच की दीवार पर मौत को एक मेंढे की शक्ल में लेकर आएंगे। जहन्नमियों की आंखों में चमक आ जाएगी कि बस अब मौत आने ही वाली है, हमारा दर्द खत्म होने वाला है। लेकिन ठीक उसी वक्त पूरे ब्रह्मांड की नजरों के सामने फरिश्ते एक तेज छुरी से उस मौत को ही ज़बह कर देंगे। खून टपकते ही मौत की ही मौत हो जाएगी। तब फरिश्ते ऐलान करेंगे, ऐ जन्नत वालों तुम अमर हो, और ऐ जहन्नम वालों अब कोई मौत नहीं, तुम भी हमेशा के लिए अमर हो। ये सुनते ही इब्लीस पागलों की तरह अपनी ही चमड़ी नोचने लगेगा। वह आग की दीवारों पर अपना सिर पटक कर चीखेगा, हे अल्लाह मुझे मिट्टी बना दे, मुझे मिटा दे। लेकिन उसकी चीख दीवारों से टकराकर वापस उसी के पास लौट आएगी। इब्लीस को समझ आ जाएगा कि वह एक ऐसे भयानक अजाब में फंस चुका है जिसका कोई अंत नहीं। अनंत काल का यह शब्द अब उसे पल पल तिल तिल कर तड़पाएगा। प्रिय दोस्तों, यह सच्चाई भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा भयानक है हमारी लापरवाही। शैतान हमारे कान में कहता है, अरे अभी बहुत समय है, बाद में नमाज पढ़ लेना और रोजा रख लेना। लेकिन जो इब्लीस 1000 करोड़ साल बाद भी अपनी जान नहीं बचा पाएगा, उसकी बातों में आकर आप अपनी आखिरी रत क्यों बर्बाद कर रहे हैं? वह तो यही चाहता है कि आप भी उसके साथ उसी आग के संदूक में कैद हो जाएं। अभी भी समय है, दिल की धड़कन रुकने से पहले लौट आइए।
अल्लाह की रहमत का दरवाजा अभी भी खुला है। तौबा करें, ऐ अल्लाह हमें और हमारे परिवार को जहन्नम की उस भयानक सजा से बचा ले। इब्लीस के धोखे से हमारे ईमान की हिफाजत फरमा, आमीन। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना और कमेंट में आमीन जरूर लिखना। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में तो बहुत बात बोल दी है। बहुत अच्छा बात बोले हैं। अभी समझ जाइए, हर तरह के बुराई से, फसाद से दूर रहें, इब्लीस के बहकावे से दूर रहें, अपने परिवार को बड़े अच्छा से रखें और अपने परिवार को खैर खैरियत से रखें, अपने भी बढ़िया से ईमान से रहें। अल्लाह हाफिज।